तो चलिए अब आगे हम देखते हैं 18वीं सदी में भारतीय उद्योगों का स्वरूप। ठीक है, कि आखिर 18वीं सदी के उद्योग कैसा था। ठीक है, तो हम इसे दो पार्ट में बांट के देखते हैं। पहला तो शहरी उद्योग और दूसरा ग्रामीण उद्योग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं ग्रामीण भारत, यहाँ पे शहरी उद्योग। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे शहरी उद्योग में याद रखिएगा उत्पाद। ठीक है, तो शहरी उद्योग में उत्पाद किस किस का उत्पाद होता था, तो विलासिता से संबंधित वस्तुएं जैसे कि हथियार, आभूषण, हाथी दांत, मोती और कागज का निर्माण यहाँ पे होता था शहरी उद्योग में। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण उद्योग में उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे कपड़ा, लकड़ी, चमड़े के उत्पाद, बर्तन इत्यादि का उत्पाद यहाँ पे होता था। ठीक है, ग्रामीण उद्योग में यानी कि ग्रामीण भारत में। अब उसके बाद यहाँ पे शहरी उद्योग में एक पॉइंट याद रखिएगा, तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र में नौवहन भी था। ठीक है, याद रखिएगा। चमड़े, बर्तन, लकड़ी पर काम करने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद देखते हैं शहरी उद्योग में यहाँ पे खरीदार। ठीक है, कि शहरी उद्योग में जो वस्तुओं का उत्पाद होता था जैसे में हथियार, आभूषण, हाथी दांत, मोती, कागज का निर्माण। ठीक है, तो ये कौन खरीदते थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा शहरी उद्योग में शासक वर्ग खरीदते थे, या फिर कुलीन, या फिर अमीर वर्ग, या फिर व्यापारी तथा शहरी जनता, ये सब खरीदते थे शहरी उद्योग में। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण उद्योग में याद रखेगा कि यहाँ पे ग्रामीण उद्योग में कौन खरीदते थे ग्रामीण उत्पाद को, तो यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण जनता खरीदते थे। ठीक है, याद रखेगा। जो ग्रामीण उद्योग में जो उत्पाद किए जाते थे, जो उत्पाद होता था जैसे कपड़ा, लकड़ी, चमड़े के उत्पाद यानी बर्तन इत्यादि, तो ये सब जो है ये स्थानीय ग्रामीण जनता खरीदते थे। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन में याद रखेगा हाथों से यानी कि कपड़ों की बुनाई या फिर कारीगरी। ठीक है, याद रखेगा। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद की बात करें तो यहाँ भी उत्पाद हाथों से ही होता था, मशीनों का प्रयोग नहीं था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए कि 1760 से 1800 ईस्वी यानी कि पृष्ठभूमि एवं कपड़ा आयात में वृद्धि। ठीक है, ब्रिटिश क्रांति, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए कि 1760 से पूर्व हाथों से उत्पादन होता था, मशीनों से नहीं। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1790 से 1800 ईस्वी तक केवल 150 से 200 पाउंड सूती कपड़ा आयात हुआ था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1813। ठीक है, तो 1813 में 1 लाख पाउंड का कपड़ा आयात हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1855 ईस्वी। ठीक है, तो 1855 ईस्वी में क्या हुआ था कि 66 लाख पाउंड यानी कि 2 लाख पाउंड प्रति वर्ष से अधिक कपड़ा ब्रिटेन से भारत पहुंचा। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए